एक बार वट वृक्ष के नीचे भगवान कपिल अपना जटा को लेकर के, सिद्ध योगी थे, सिद्ध मुनि के रूप में आए थे, और वो तो सिद्धावतार थे, सांख्य योग का निरूपण करना था धराधाम पर, तो इसीलिए भगवान कपिल ध्यान करके बैठते थे, क्योंकि कपिल जी का सबसे बड़ा साधन अगर कोई था तो वो ध्यान था। शंकर भगवान का सबसे बड़ा अगर माने साधन है तो नाम जप है, और देवर्षि नारद का अगर कोई साधन है तो हमारे जो कुलदीप भैया करते हैं वही साधन है जो बजाते हो है। तो ऐसे ही आज कपिल भगवान ने ध्यान में बैठे थे, और जब माता देवहूति अपने पुत्र के समीप आई, और उसी समय देवहूति माँ ने अपना जिज्ञासा को प्रकट किए। यहाँ हे राजर्षि परीक्षित, देवहूति को भगवान कपिल ने आध्यात्म योग का अपूर्व योग, जिसको हम भक्ति योग कहते हैं, ये भक्ति योग ये 25वां अध्याय में तीसरा स्कंद में भगवान देते हैं। तो कैसे देते हैं? तो देखो, भक्ति योग पाने के लिए भी शरणागति की आवश्यकता होती है। बिना संत शरणागति से भगवान जैसे नहीं मिलते हैं। तो भगवान के सम्मुख अगर कोई जाएगा तो वहाँ भी शरणागति, संतों के सामने भी आओ तो वही शरणागति, भगवान के सामने जाओ तो भी दंडवत प्रणाम। बिना प्रणाम से काम नहीं चलने वाला भैया। तो इसीलिए देवहूति माँ बोली, अरे मेरा पुत्र है, फिर भी पुत्र होने के बाद भी मैं जान गया हूँ, मेरे पति ने बताए ये साक्षात भगवान है, इसलिए भगवान को भगवान की तरह मान करके आज मैं जा रहा हूँ। और आज तो मैं सौभाग्यवती हूँ, क्योंकि मेरे गर्भ से अगर भगवान पुत्र के रूप में पैदा हुए हैं तो भगवान के रूप में प्रणाम भी कर लूँगा, और पुत्र के संबंध में मैं उद्धार हो जाऊंगी। ये भावना लेकर के आज पुत्र के समीप गई। और देवहूति जैसे भगवान के सम्मुखीन माता यो बुआ कुंती जैसे हाथ ऐसे कर कमल को प्रणामी मुद्रा में जाकर के नमस्य पुरुषम काद्यम ईश्वरम प्रकृति परम अलक्ष्यम सर्वभूता नाम अंतर बहिर अवस्थितम जैसी स्तुति की आज माता देवहूति भगवान कपिल के सम्मुख आकर के हाथ जोड़ करके बोली, श्री देवहूतिरुवाच निर्विण्णा नितरां भूमन् न सदिन्द्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो प्रपन्नान्धं तमः प्रभो।